Hey, this is Autofile. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल अ टैकोमीटर गेज इन मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो अगर आप भी अपनी ऑल्टो में इस मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी को कस्टम फिट करना चाहते हैं, फिर इस वीडियो से आप सीख सकते हैं इस मॉडिफिकेशन का कंप्लीट DIY प्रोसेस एंड देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। टू बिगिन विथ, टैकोमीटर की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसके फंक्शन एंड पर्पस के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, a car's instrument cluster is the main source of information for the driver। और ज्यादातर कार्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जनरली एक तरफ स्पीडोमीटर गेज और दूसरी तरफ टैकोमीटर गेज फिटेड होता है। While the speedometer displays speed of the car in kilometers per hour, the tachometer displays speed of the engine's crankshaft in revolutions per minute और RPM। इसीलिए टैकोमीटर गेज को कॉमनली RPM मीटर भी कहते हैं। फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स स्पेशली टैकोमीटर एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। द RPM रीडिंग कैन गाइड द ड्राइवर फॉर शिफ्टिंग गियर्स एट द बेस्ट टाइम टू कीप ड्राइविंग स्मूथली। टैकोमीटर का प्रॉपर यूज करने पर फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ऑल्सो द लाइफ स्पैन ऑफ द इंजन इज एक्सटेंडेड। इस गेज की मदद से इंजन कंडीशन एंड ओवरऑल हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। So it can help detect any problem in the engine or transmission and prevent serious damage. In addition to all these advantages, tachometer एक cosmetic feature भी है जो डैशबोर्ड की स्पोर्टी एंड प्रीमियम अपीयरेंस को एनहांस करता है। कमिंग बैक टू मारुति सुजुकी ऑल्टो, मेरी कार 2009 LXi मॉडल है और ये है इसका ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें 4 गेजेस अवेलेबल हैं। The speedometer and odometer are mounted centrally। राइट साइड पर है फ्यूल लेवल इंडिकेटर और लेफ्ट साइड पर है कूलेंट टेम्परेचर इंडिकेटर। लेकिन इसमें टैकोमीटर गेज प्रोवाइडेड नहीं है। तो काफी टाइम से मैं कार में टैकोमीटर ऐड ऑन करने की सोच रहा था, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द करेक्ट पार्ट एंड इंस्टॉलेशन मेथड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को मैं बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करना चाहता। I just want to install a tachometer gauge separately on the dashboard। तो इस मॉडिफिकेशन के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी स्टडी करने के बाद मुझे इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्लियर हो गया है। एंड सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डिटेल्ड इंस्टॉलेशन गाइड टू हेल्प ऑल DIYers। सो द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग अ टैकोमीटर, जिसके लिए मैंने सिर्फ मारुति OEM जेन्युइन टैकोमीटर्स ही एक्सप्लोर किए हैं। प्रीवियसली मारुति रिट्ज और A-स्टार मॉडल्स में पॉट स्टाइल टैकोमीटर्स आया करते थे जो डैशबोर्ड पैनल के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए डिजाइंड हैं। इन दो मॉडल्स के लिए मारुति के 3 डिफरेंट टैकोमीटर्स आते हैं। फर्स्ट फॉर A-स्टार पेट्रोल, सेकंड फॉर रिट्ज पेट्रोल एंड थर्ड फॉर रिट्ज डीजल। इन टैकोमीटर्स का ओवरऑल डिजाइन एंड फंक्शन मोस्टली सिमिलर है एंड थियोरेटिकली ऑल्टो में इन तीनों ही टैकोमीटर्स का इंस्टॉलेशन पॉसिबल है। फॉर माई कार I decided to get the Ritz diesel tachometer। ये वाला टैकोमीटर मुझे ऑल्टो के लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है because it has a range of up to 6000 RPM which is suitable for Alto's 800cc engine। तो ये है रिट्स डीजल मॉडल का टैकोमीटर जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है फ्रॉम द स्पेयर पार्ट्स वेबसाइट बूडमो। In terms of cost, I got it for approximately 1100 rupees। टैकोमीटर की बिल्ड क्वालिटी से मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ। इसका आउटर शेल ग्रे कलर में है जो ऑल्टो के इंटीरियर थीम के साथ अच्छे से सूट करेगा एंड आई थिंक इट विल गिव अ स्टॉक फील बेटर देन द टैकोमीटर फ्रॉम A-स्टार मॉडल। तो टैकोमीटर परचेज करने के बाद इट्स टाइम टू स्टार्ट द DIY इंस्टॉलेशन। और इसके लिए सबसे पहले मैं इसके वायरिंग टर्मिनल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टैकोमीटर हार्नेस में 4 वायर्स हैं। फर्स्ट, द रेड विथ ब्लैक स्ट्राइप वायर इज पावर सप्लाई। सेकेंड, the yellow with white stripe wire is RPM signal. Third, black with white stripe wire is ground. And lastly, the yellow with blue stripe wire is backlight। इन वायर्स में से स्पेसिफिकली येलो विथ व्हाइट स्ट्राइप वायर के लिए RPM सिग्नल कैसे प्रोवाइड करना है इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर टैकोमीटर वायरिंग, कार में RPM सिग्नल टर्मिनल को करेक्टली लोकेट करना इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए मैंने मारुति ऑल्टो का वर्कशॉप मैनुअल रेफर किया which has all the technical details. According to the manual, the car's ECU supplies the RPM signal to the instrument cluster and the EPS control module. और इसके लिए ब्राउन कलर की वायर यूज होती है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऑल्टो का ECU लेफ्ट साइड पर डैशबोर्ड के नीचे माउंटेड होता है. इस मॉडिफिकेशन के लिए ECU को टैंपर नहीं करना है. इट इज अ वेरी सेंसिटिव, critical and of course expensive component. So to locate the RPM signal terminal, there are two safe options. एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा EPS कंट्रोल मॉड्यूल. तो पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इंस्पेक्शन मेथड. The first step is we need to remove two dashboard cover trim panels to access the instrument cluster assembly. फिर क्लस्टर के कॉर्नर्स में लगे 4 स्क्रूज को रिमूव करना है. Now carefully pull out the cluster and turn it around. क्लस्टर के पीछे 2 कपलर्स कनेक्टेड होते हैं. Disconnect the couplers and remove the instrument cluster completely. अब इन दोनों कपलर्स की वायरिंग डिटेल्स के लिए मैं आपको वर्कशॉप मैनुअल का रेफरेंस दिखा देता हूँ. Now according to the workshop manual, the RPM signal brown wire is connected in the coupler K at number 8 terminal. तो यहाँ पर लेफ्ट में है व्हाइट कलर का कपलर L और राइट में है ग्रे कलर का कपलर K. बट अनफॉर्चुनेटली इन माय केस इस कपलर के नंबर 8 टर्मिनल में कोई वायर ही नहीं है. मगर आपकी कार में वायरिंग हार्नेस डिफरेंट हो सकता है एंड यू माइट फाइंड अ ब्राउन वायर इन दिस टर्मिनल. सो इन दैट केस आप यहीं से RPM सिग्नल सोर्स कर सकते हैं. Now let's see the inspection method for the second option which is EPS control module. इसके लिए पहले स्टीयरिंग कॉलम के नीचे कवर ट्रिम पैनल्स को रिमूव करना है. Then look under the dash to locate the module box. According to the workshop manual, module box के राइट साइड टॉप कपलर के G24-6 टर्मिनल में RPM सिग्नल सप्लाई होता है. So I disconnected the top right coupler and located the RPM signal terminal in which a brown wire is available. तो टैकोमीटर के लिए मुझे RPM सिग्नल का सोर्स मिल गया है. एंड नाउ लेट्स सी द सर्किट डायग्राम फॉर टैकोमीटर वायरिंग कनेक्शन. फर्स्टली, टैकोमीटर का पावर सप्लाई कनेक्शन एकदम सिंपल है. जस्ट हैव टू टैप इनटू द इंटीरियर फ्यूज बॉक्स फॉर 12 वोल्ट कांस्टेंट पावर यूजिंग अ फ्यूज टैप केबल. फिर मैं EPS कंट्रोल मॉड्यूल के कपलर में से RPM सिग्नल सोर्स करने वाला हूँ. Next, I want the tachometer backlight to glow only when the parking light switch is on. तो backlight वायर कनेक्शन के लिए एक रिले की जरूरत है. The parking light switch on signal can be taken from the number 7 terminal in the coupler L of the instrument cluster. Lastly, ग्राउंडिंग के लिए वायर में रिंग टर्मिनल अटैच करके बॉडी स्क्रू में फिक्स करना है. So this is the complete circuit for tachometer wiring connection. और अब फाइनली टाइम आ गया है कार में टैकोमीटर को इंस्टॉल करने का. एज अ प्रिपरेशन स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन मैं टैकोमीटर वायरिंग से कपलर रिमूव करने वाला हूँ. इससे डैशबोर्ड माउंट का कस्टमाइजेशन प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा. ऑल्सो सिंस आई डू नॉट हैव द अदर कपलर, आई मस्ट जॉइन द वायर्स डायरेक्टली. तो कपलर रिमूव करने के लिए पहले इसके साइड में एक लॉक है जिसे स्लाइटली बाहर निकालना है. नेक्स्ट, ईच वायर टर्मिनल हैज अ लॉक. यूज अ नीडल टू पुश द लॉक एंड टेक द वायर आउट. और इस मेथड से मैंने कपलर रिमूव कर लिया है. टैकोमीटर को मैं डैशबोर्ड के राइट साइड में यहां पर इंस्टॉल करने वाला हूं. ऑल्टरनेटिवली टैकोमीटर को डैशबोर्ड के सेंटर ट्रे पैनल पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है. सो आई प्रेफर टू इंस्टॉल द टैकोमीटर ऑन द राइट साइड बिकॉज इट्स बेटर फॉर विजिबिलिटी. और यहाँ पर टैकोमीटर देखने में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इंटीग्रेटेड लगेगा. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्टॉलेशन इज डैशबोर्ड माउंट. और इसके लिए पहले टैकोमीटर बेस और डैशबोर्ड पैनल को कस्टमाइज करना पड़ेगा. द टैकोमीटर बेस हैज 4 एक्सटेंशंस, 2 माउंटिंग लेग्स एंड 2 स्नैप फिट क्लिप्स. तो मैं इन दोनों माउंटिंग लेग्स को कट करके टैकोमीटर को डैशबोर्ड पर सिर्फ स्नैप फिट क्लिप्स की मदद से फिट करने वाला हूं. बिफोर कटिंग इसमें से रबर गैस्केट और ब्रैकेट को रिमूव कर लेना है. प्लास्टिक को कट करने के लिए मैं एक हैक्सॉ ब्लेड यूज कर रहा हूं. व्हाइल कटिंग बी केयरफुल टू नॉट डैमेज द वायरिंग हार्नेस. दोनों माउंटिंग लेग्स को मैंने कट कर लिया है.
एंड द टैकोमीटर बेस इज नाउ डन। अब देखते हैं डैशबोर्ड पैनल का कस्टमाइजेशन प्रोसेस। डैशबोर्ड पैनल में स्नैप फिट क्लिप्स के लिए 2 स्लॉट्स कट करने हैं। एडिशनली वायरिंग के लिए एक होल भी रिक्वायर्ड है। तो पैनल में नेसेसरी कटआउट्स की पोजीशन मार्क करने के लिए एज पर मेजरमेंट्स मैंने ये पेपर टेम्पलेट बनाया है। And this is the schematic diagram of the template with all the required dimensions. Next, according to the preferred position of the tachometer, मैंने टेम्पलेट को डैशबोर्ड पर प्लेस करके मास्किंग टेप से फिक्स कर दिया है। और अब 2 स्लॉट्स और होल की पोजीशन मार्क करके पैनल में कटआउट्स बनाने हैं। एंड आई हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज सफिशिएंट क्लियरेंस बिलो द पैनल। तो पैनल में मैंने तीनों कटआउट्स बना लिए हैं। फॉर दिस I used only some basic hand tools, especially प्लास्टिक को स्लाइस करने में ये यूटिलिटी नाइफ काफी हेल्पफुल रहा। अब ब्रैकेट को सेपरेटली टेस्ट फिट करके देखते हैं। क्लिप्स को प्रेस करके पैनल में लॉक करना है। Ensure that the bracket fits well and the mount is strong. To remove it, press the clips from under the panel and the bracket will come out. तो टैकोमीटर के लिए कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड माउंट रेडी हो गया है। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन का फाइनल स्टेप जो है वायरिंग कनेक्शन। फॉर द टैकोमीटर वायरिंग टोटली 6 डिफरेंट आइटम्स आर नीडेड। अ सेट ऑफ वायर्स, सम हीट श्रिंक स्लीव, अ फ्यूज टैप केबल एंड फ्यूज, रिले एंड अ रिंग टर्मिनल। सबसे पहले कार बैटरी में से नेगेटिव केबल को डिस्कनेक्ट कर लेना है ताकि वायरिंग के टाइम कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। टैकोमीटर की वायर्स को एज पर द रिक्वायर्ड लेंथ मैंने एक्सटेंड कर लिया है। रेड वायर इज पावर सप्लाई, व्हाइट इज आरपीएम सिग्नल, ब्लू इज बैकलाइट एंड ब्लैक वायर इज ग्राउंड। नाउ इंसर्ट द वायर्स इनटू द माउंटिंग होल। स्टार्टिंग विद पावर सप्लाई, रेड वायर को ड्राइवर फुटवेल के पास में फ्यूज बॉक्स तक रूट करना है। नाउ अटैच द फ्यूज टैप केबल विद द वायर। नेक्स्ट, फ्यूज टैप केबल को मैं हॉर्न हजार्ड फ्यूज स्लॉट में फिक्स कर रहा हूँ। इस स्लॉट में कांस्टेंट 12 वोल्ट पावर अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट, व्हाइट वायर को ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल तक रूट करना है। नाउ रिमूव द कपलर। फिर आरपीएम सिग्नल टर्मिनल में वायर को इंसर्ट करके कपलर को वापस लगा देना है। नेक्स्ट, बैकलाइट कनेक्शन के लिए रिले में मैंने 3 वायर्स को ज्वाइन किया है। यूज इंसुलेशन टेप फॉर द रिले टर्मिनल्स एंड फिक्स द रिले समप्लेस इनसाइड द डैशबोर्ड। अब ब्लू वायर्स को ज्वाइन कर लेना है। देन join the black wires and attach ring terminal। और रिंग टर्मिनल को क्लस्टर के पीछे वाले स्क्रू में फिक्स कर देना है। नेक्स्ट, ऑरेंज वायर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के व्हाइट कपलर में कनेक्ट करना है। इंसर्ट द वायर इनटू द नंबर 7 टर्मिनल एंड कनेक्ट द कपलर बैक इनटू द क्लस्टर। नाउ ऑल द वायरिंग कनेक्शंस आर कंप्लीट एंड द बैटरी नेगेटिव केबल कैन बी रिकनेक्टेड। टैकोमीटर को फाइनली माउंट करने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। And it's working perfectly, which means all the wiring connections are good. अब फाइनली मैं टैकोमीटर को माउंट कर देता हूं और डैशबोर्ड पैनल्स को वापस फिट कर लेता हूं। तो ये था मारुति सुजुकी ऑल्टो में टैकोमीटर गेज का कंप्लीट DIY इंस्टॉलेशन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज ऑटोफाइल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।